नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका पेन उठा के हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में एस्ट्रो कमल में। और आज मैं एस्ट्रो कमल में लेके आया हूं एक खतरनाक दांसू साधना। ये साधना देशी दिवालन की साधना है। जैसे देशी मदिरा होती है ना, वैसे देशी दिवालन भी होती है। ये देशी दिवालन का मतलब होता है कि एक ग्रामीण साधना, दिवालन की ग्रामीण साधना है जिस अलग नाम से वहाँ के लोग पुकारते हैं। वहाँ के जो सिद्ध हैं, सिद्ध बेगा, सिद्ध ओछा, सिद्ध गुणिया, सिद्ध तांत्रिक, वो इस साधना को धन प्रयत्नी की साधना कहते हैं। धन प्रयत्नी की साधना का मतलब है कि एक रात में जितना चाहो, जहाँ से चाहो, जो चाहो धन ला करके आपको दे सकती है। ऐसी इसमें समता है, ऐसा उन बेगाओं का, उन तांत्रिकों का मानना है। मैं तो कर्म पर विश्वास रखता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा कुछ है, मुझे पक्का याद नहीं। तो कर्म किए जा, फल की चिंता क्यों करता है इंसान? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मैं तो कर्म पर विश्वास रखता हूँ, पर फिर भी जिनको तंत्र पर विश्वास है कि हाँ ऐसा होता है, प्रेतनियाँ, भूतनियाँ, पिशाचनियाँ, डाकिनियाँ, राकिनियाँ, साकिनियाँ, बेताल कहीं से भी ला करके सर हवा में उड़ता उड़ता हाथ में ला करके दे सकते हैं, उन लोगों के लिए साधना है। साधना अपने आप में इतनी खतरनाक है, इतनी ज़बरदस्त है, इतनी उच्च कोटि की है कि जिसने इस साधना को कर लिया उसे दिवालन मुँह मांगा धन देगी। ये साधना मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, करना नहीं है। करना इसलिए नहीं है कि सब ऐसी साधना करते रहेंगे तो मेहनत कौन करेगा। तो सिर्फ मनोरंजन के लिए, सिर्फ जानकारी के लिए है, आपके करने के लिए नहीं है। अच्छी साधना करो, भगवान की करो। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में एक साधना जो बहुत उच्च कोटि के तांत्रिक होते हैं, उन्हीं के पास ये साधना होती है। इस साधना का नाम है धन प्रयत्नी की साधना, और दूसरे शब्दों में इस साधना को कहते हैं ग्रामीण दिवालन साधना या देशी दिवालन साधना। ये साधना जिस आदमी ने संपन्न कर ली, वो आदमी कहीं से कितना ही धन मंगवा सकता है। किसी का भी धन हो चोरी करवा सकता है, किसी का भी धन हो चुरा करके अपने पास मंगवा सकता है। इतनी बेकार, इतनी बकवास साधना है, इतनी घटिया साधना है। किसी का भी धन, यानी कि किसी का धन है तो किसी के मेहनत का पैसा है, किसी के मेहनत के पैसे को चोरी करना पाप है, तो दिवालन कर सकती है। दिवालन का काम यही है। तो ये देशी ग्रामीण दिवालन है जो किसी के घर में भी बस पाटियाँ साफ कर सकती है, दिवाला निकाल सकती है। दिवाला निकाल सकती है किसी का भी, इसलिए इसका नाम दिवालन है। तो देसी तरीके से इस साधना को करना है। अब इस साधना में क्या दो फेर है, दो तरीके से इस साधना को किया जा सकता है। इस साधना के लिए सबसे पहली शर्त है कि आपके पास एक सिद्ध मुंड माला होनी चाहिए। सिद्ध मुंड माला, सिद्ध मुंड माला के दम पर ये साधना होती है। और ये सिद्ध मुंड माला जो आपको दिखाई दे रही, ये मैं पहन नहीं सकता, ये मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ। ये सिद्ध मुंड माला है। सिद्ध मुंड माला अपने आप में बड़ी कीमती होती है। ये सिद्ध मुंड माला अपने आप में बड़ी कीमती माला होती है। इसी माला पर यह साधना घटित होती है। और कोई भी, इसे प्रेत माला भी बोलते हैं, और कोई भी साधना और कोई भी माला इसमें काम नहीं आती। अब इस साधना में काम तो नहीं आती, और साधना को आप एक रात में सिद्ध भी कर सकते हो। कौन सी एक रात में? दिवाली की रात में। दिवाली की रात में इस साधना को सिद्ध कर सकते हो, आसानी से सिद्ध कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से। अब वो सिद्ध हुई है और प्रैक्टिकल करोगे। यदि आपके पास ये माला नहीं है और आप किसी सिद्ध पुरुष से माला मंगवाते हो और माला आपके पास नहीं आई, फिर भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ साधना करनी है, और कर माला पर साधना करनी है, या रुद्राक्ष की माला पर साधना करनी है, या काले हकीक की माला पर साधना करनी है। आप किसी माला पर साधना कर लीजिए। आपकी साधना चलेगी तो मुंड माला पर ही। सिद्ध मुंड माला जो विशेष बनाई जाती है, विशेष तैयार की जाती है, चलेगी तो उसी माला पर। लेकिन तब तक आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और उसके बाद में सीधा इसका प्रयोग शुरू होगा। अब देखिए, इसका मंत्र जो है ना, वो मंत्र नहीं, एक छोटा मोटा हनुमान चालीसा है। उसका 108 पाठ करना है आपको, सिर्फ 108 पाठ करना है। दिशा होगी दक्षिण। दक्षिण दिशा में विराजमान होकर के संपूर्ण नग्न अवस्था में स्नान करने के पश्चात शरीर के ऊपर
कोई भी कपड़ा नहीं लगाना है और शरीर को सूखने देना है थोड़ी देर, और फिर आकर के सीधा ही वहाँ विराजना है, वहाँ आसन पर विराज करके, काले आसन पर विराज करके। शमशान में बैठ के करो तो, नाली के किनारे बैठ के करो तो, काली मंदिर में बैठ के करो तो, शिव मंदिर में बैठ के करो तो, अपने घर में बैठ के मत करना। अपने घर में बैठ के किया तो मुश्किल हो जाएगी। बस घर के बाहर, दिवाली की रात घर के बाहर कहीं भी, किसी पेड़ के नीचे, जंगल में, सुनसान में, एकांत में, वीराने में, मैदान में, कहीं भी बैठ करके साधना को कर सकते हो, लेकिन अपने घर में वर्जित रहता है, अपने घर में नहीं करना। नदी के किनारे कर सकते हो, पहाड़ के ऊपर कर सकते हो, गौशाला के अंदर कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। आ जाएगी या मुंडमाला आपके पास नहीं होगी तो सिद्ध हो जाएगी, आने की कोई ज़रूरी नहीं, सिद्ध हो जाएगी। फिर जब भी आप साधना करोगे फिर इसका प्रत्यक्षीकरण भी हो जाएगा और फिर आपकी आज्ञा के अनुसार ये काम करेगी। दिवालन अपना भोग लेके काम करेगी, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। दिवालन ये तो वो है जैसे बिजली का बिल भरो और बिजली आ जाएगी। जैसे फ़ोन में प्रीपेड फ़ोन होता है ना, उसमें पहले हम पैसा भरते हैं और पैसा भरते हैं तो फ़ोन चलता है। जब तक बसंती नाचेगी और तब तक वीरू के प्राण बचे रहेंगे। तो जब तक भाई आप भोग देते रहोगे तब तक दिवालन काम करती रहेगी। ये तो बिजली का बिल है, देते रहो और बिजली आती रहेगी। तो बात ऐसी है कि इनका भोग इनकी मर्जी से निर्धारित होता है कि ये कहेंगे कि मुझे तो मटन खाना है, मुझे तो गंदी नाली का पानी पीना है, मुझे ये करना है, वो करना है। ये कोई 5-7 चीज़ें हैं जो पहले आप उनसे कर लेना कि भाई तुम क्या क्या भोग मांगोगी वो मुझे पहले बता दो। और जब जो भी भोग मांगोगी उसके एक दिन पहले मेरे को भोग का बताना पड़ेगा कि इस तारीख को इस प्रकार का ये भोग देना है। अब मान लो जैसे वो कहे कि मुझे गंदी नाली का पानी पीना है। अब गंदी नाली कौन सी? गंदी नाली का ठंडा पानी पीना है कि गर्म पानी पीना है कि नॉर्मल पानी पीना है? भैया जो पानी पीना है वो बता दो, वही क्लियर बताना पड़ेगा। अब वो बोलेगी मेरे को बासी रोटी चाहिए। अब बासी रोटी कब की चाहिए? कल की चाहिए कि परसों की चाहिए कि आज की चाहिए? आज की भी बासी होती है, कल की भी बासी होती है, परसों की भी बासी होती है। तो वहाँ क्या है कि उससे क्लियरिफिकेशन मांग लेना कि भाई तुमको रोटी चाहिए बासी तो कब की चाहिए मुझे पहले क्लियर करके बताना, और एक दिन पहले 24 घंटे पहले मेरे को बताना। और कई बार ऐसा होगा कि कोई भोग अगर मैं नहीं ला सकूँ तो उस भोग की व्यवस्था तुम खुद करोगी। इस प्रकार से इनसे वचन अच्छी तरह से ठोक बजा करके वचन ले लेना, नहीं तो आगे परेशानी में फंस जाओगे, क्योंकि इनसे पीछा छोड़ाना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े तांत्रिक, देखिए बात सुनिए, क्या होता है आप कहीं जा रहे हो, किसी पेड़ के ऊपर कोई दिवालन बैठी है, कोई प्रेतनी बैठी है, कोई चुड़ैल बैठी है ना, और आपको गोरा सुंदर देख करके, हीरो जैसा देख करके, सेंटेड वेंटेड देख करके चिपक गई, तो उसको तो क्या है, जैसे कोई भी तांत्रिक हो, मेरे जैसा कोई लल्लू पंजू हो तो अभी एक मंत्र फूंकेगा और भाग जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन किसी के पीछे अगर किसी ने दिवालन लगा दी है, जैसे मान लो मैंने बल भोग दे करके शमशान में और किसी के पीछे दिवालन लगा दी, बेटा उसका तो दिवालन निकलेगा ही निकलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। किसी के पीछे दिवालन लगा दी, या फिर क्या हुआ, या फिर मान लो मैंने दिवालन को बुला लिया और अब मुझसे वो कंट्रोल में नहीं आ रही, अब वो मेरे पीछे लग गई। तो या तो मैंने बुला लिया या किसी ने मेरे पीछे लगा दिया। उस परिस्थिति में, उन 2 परिस्थितियों में बड़े से बड़े तांत्रिक भी पूरा जोर लगा लेते हैं, तब भी ये शक्तियाँ जो तामसिक शक्तियाँ टस से मस नहीं होती, हिलती नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको दूर करना। इसलिए सोच समझ करके साधना करना और पूरी शर्तें वर्तें अच्छी तरह से तय करना और अपने सुरक्षा घेरे का अच्छी तरह से ध्यान रखना, फिर इस साधना को करना। ये एक रात में करोड़पति भी बना सकती है, अरबपति भी बना सकती है, हजारपति भी बना सकती है, लखपति भी बना सकती है और कंगालपति भी बना सकती है अगर बिगड़ गई तो आप अच्छी तरह से सोच विचार करके इस साधना को करना। औंखल में सर आ गया तो मुसल से क्या डरना, ऐसा मत सोचिएगा। आराम से तसल्ली से विचार करके कि हाँ मुझे क्या क्या, और डरना तुम बिल्कुल मत, डरना मना है। जो डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह ये कह के गया। साधना का पहला नियम है कि इस साधना में डरना मना है, क्योंकि डर के साथ ही वो ऐसी गलतियां करेगा कि पूछो मत। गलती आदमी डर में ही करता है, डर नहीं तो कोई गलती नहीं। जब तक डरेगा नहीं तब तक मरेगा नहीं, कोई गलती नहीं करेगा। तो निश्चित रहेगा कि ये बातें मैं थोड़ी सी इसलिए बता रहा हूँ कि साधना कुछ इस प्रकार की, इसलिए मेरा ज़्यादा बोलना थोड़ा ज़रूरी है, माफ़ करना ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि जब तक मैं अपने धर्म का पालन नहीं करूँगा ना, तब तक ऊपर वाले की नज़र में दोषी हूँ। तो इस प्रकार से ये साधना है। अब इस साधना में क्या होगा, कुछ खास नहीं करना। इस साधना पवित्र है, पाक है, इसमें कोई गंदगी वंदगी नहीं फैलानी है आपको। कोई गंदी नाली का बोतल भर के नहीं रखना, कोई मांस के टुकड़े नहीं रखना, कोई सड़ा हुआ अंडा नहीं रखना, कोई कुछ नहीं रखना, कुछ नहीं रखना। साधना एकदम पवित्रता पूर्वक करनी है। अपवित्र साधना है लेकिन पवित्रता पूर्वक करनी। कैसे? आपको माँ काली के मंदिर में बैठ के ही ये साधना करनी है। माँ काली का कहीं मंदिर हो या भगवान शिव जी का मंदिर हो, और मंदिर टूटा फूटा हो, मंदिर पुराना हो, तो सबसे बड़ी भग्नावशेष मंदिर बोलते हैं, भग्नावशेष मंदिर।
तंत्र शास्त्रों में भग्न मंदिर का एक अलग ही महत्व है। भग्न मंदिर में जितने भी तामसिक साधनाएं फाट से सिद्ध होती है, शमशान से भी ज़्यादा तेज सिद्ध होती है भग्न मंदिर में। भग्न मंदिर कोई टूटा मंदिर, पुराना खंडर जैसा मंदिर, उसमें बैठ करके यदि आप इस साधना को करते हो तो पलक झपकते ही साधना सिद्ध होती है। 108 मंत्र पूरे होते होते तो शक्ति सिद्ध हो जाती है। ऐसी टॉप की चीज़ होती है भग्न मंदिर। तो भग्न मंदिर में बैठ करके दक्षिण दिशा में काले आसन पर, नग्नावस्था में, व्याध चरम पर, कुशाचरम पर, मृग चरम पर, किसी पर भी आप विराजमान होकर के और मुंडमाला से आप 108 मंत्रों का जाप करेंगे। उससे पहले एक भोग तैयार करेंगे। 5 गुलाब जामुन, अब गुलाब जामुन के अलावा 5 प्रकार की 5 और मिठाइयाँ। 5 गुलाब जामुन काले वाले है ना, काले गुलाब जामुन, 5 गुलाब जामुन काले, काले रंग की साड़ी, काले रंग का ब्लाउज, काले रंग का पेटीकोट, काले रंग की, अगर ये बिंदिया काले रंग की बाजार में मिल जाती है तो बिंदिया काले रंग की, काले रंग की लिपस्टिक, काले रंग का काजल, ब्लैक कलर की जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, चूड़ियाँ ब्लैक कलर की, ये सब जितना भी श्रृंगार की सामग्री आती है, जितनी भी श्रृंगार की सामग्री जो ब्लैक की नहीं आ सकती वो तो नहीं आ सकती, वो तो लेनी है आपको, लेकिन जो ब्लैक कलर की सामग्री आती है वो सारी सामग्री आपको लेनी है। वो सारी सामग्री एक थाल में सजा करके बाहर रखें। 5 प्रकार के पुष्प और 21 लाल पुष्प, 5 प्रकार के पुष्प अलग, 21 लाल पुष्प अलग, 5 प्रकार के इत्र आपको लेने हैं और 5 प्रकार के इत्रों के फाह भर भर के वहां रखने हैं आपको। 5 प्रकार की सुगंधें लेनी है, इसमें लोबान की सुगंध, गुग्गल की सुगंध, उद की सुगंध, चंदन की सुगंध और एक कोई मोगरा या केवड़ा की कोई भी सुगंध। ये 5 प्रकार की सुगंध लेनी है। 5 प्रकार की सुगंध आपको वहाँ करनी है, 5 प्रकार के इत्र रखने हैं, 5 प्रकार की सारी चीज़ें हैं, इस प्रकार से आपको वहाँ रखने हैं। रख दिया आपने। अब आपको माँ काली को ये सब समर्पित करना कि माँ काली ये सब सारा भोग मैं आपके लिए लाया हूँ, आपको समर्पित करता हूँ और माँ काली आज की रात मुझे देशी दिवालन सिद्ध करवा दो। देशी दिवालन मेरी आज्ञा का पालन करे, मुझ पर सिद्ध हो जाए और हमेशा मेरी मित्र बन करके मेरे मनोनुकूल चले, ऐसी कृपा करो। कृपा जब साधना में क्या होता है कि बोलना बड़ा सोच समझ के पड़ता है, इसलिए एक एक शब्द सोच समझ करके बोलना। साधना में थोड़ी सी गलती, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, थोड़ी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए अच्छी तरह से सोच समझ करके माँ काली से बातें करें आप। तो माँ काली से इस प्रकार से कह करके और फिर इस मुंडमाला से 108 मंत्रों का जाप करना है। 108 मंत्रों का जाप कब शुरू करना है? ठीक घड़ी में जब आपके 12 बज जाए, 12 o'clock 12 बज जाए, उसी समय आपको मंत्र जाप पहला शुरू कर देना है। और फिर आपको 3-4 घंटे, 3 घंटे, 2.5-3 घंटे लग सकते हैं, तो 2-2.5 बज जाएगा। लेकिन 3 बजे के पहले सुरक्षा घेरे के बाहर मत निकलना। 3 बजे के पहले सुरक्षा घेरे के बाहर, 3:15 हो जाए तब आप निकल सकते हो। सुरक्षा घेरा जैसे लगाओ वैसे छुरी से सुरक्षा घेरा लगा करके उसके अंदर प्रवेश करना और 3 बार काट करके बाहर निकलना। सुरक्षा घेरा को 3 बार काट करके सुरक्षा घेरा को बाहर निकलना। इस प्रकार से साधना होगी। साधना में तिल के तेल का दीपक जलेगा या सरसों के तेल का दीपक जलेगा। अब आप वहाँ बैठ करके माला जपेंगे। अब माला किस मंत्र की जपेंगे? तो मंत्र तो गुरु से दीक्षित होकर के लेना पड़ेगा, ऐसे मंत्र किसी काम का नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा मंत्र आपको बताता हूँ। ओम ओम काल का माई तो तोहार खूबी खूब सुनी सुनाई, खूब सुनी बड़ाई। पंच घूंघट पहने, कमर बांधे मजबूत जंजीर, जिसमें बंदी दिव्या माई दिवालन की शक्ति। दिवालन रोए बिलखे बहुत मचाए शोर, मांगे आपनो भोग पीवे गंदो पानी। आपनो उगल कर उल्लूख नख लगावे, सवा शेर का बिस्सा खाए, बिस्सा रोज खावे। उसकी खबर लगावे, दिवालन 16 श्रृंगार सजे। माई कालिका से करूं विनती, भेजे दिवालन की शक्ति। आदेश आदेश आदेश। ये अधूरा मंत्र है, पूरा मंत्र नहीं है। पूरा मंत्र तो आपको गुरु से दीक्षित होकर के ही लेना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, तभी मंत्र काम आएगा। तो इस मंत्र के द्वारा आप एक रात में ऐसी शक्ति को सिद्ध कर सकते हो, जिस शक्ति के द्वारा आप जहाँ से चाहे वहाँ से जितना चाहे धन मंगवा सकते हो। यदि वो धन बॉन्डेड नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, तो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। और फिर उस धन से कोई अच्छा काम मत करना, नहीं तो आप फंस जाओगे।
क्योंकि ये जो चुड़ैल का दिवालन का लाया हुआ धन होता है ना, इस धन से कोई यानी गरीबों की कन्याओं की शादियाँ करवा दें, कोई अच्छा काम कुछ नहीं कर सकते आप। अपना मकान बना लेना, अपना घर बार बनाना, गाड़ी बाड़ी ले लेना, ऐश मौज करना, शराब बराब कोई पीते हो, कुछ खाते पीते हो तो आराम से खाना पीना, कहीं भी रंडीबाजी में कहीं भी उड़ाओ तो उड़ाना आराम से, ईमानदारी से। इसका कोई दान पुण्य मत कर देना या कुछ भी मत कर देना, करने के साथ ही फिर दिवालन आपका दिवाला निकाल देगी। क्योंकि दिवालन का दिया हुआ धन अच्छा धन नहीं होता, शुभ धन नहीं होता, और ये धन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, 12 साल तक मुश्किल से टिकता है आपके पास। उसके बाद में सारा धन खत्म हो जाता है। तो 12 साल तक आप इस धन का मजा ले सकते हो। कोई कर्जा वर्जा किसी पर बहुत भारी हो गया तब इस साधना को करना चाहिए, या एकदम से किसी को अचानक से करोड़पति बनना है तो कर सकते हो। अब एक बात और सुनो कि यदि आपके पास आपने दिवालन से 10 करोड़ रुपए मंगा लिए, 100 करोड़ रुपए मंगा लिए, 100 करोड़ रुपए से आप कोई बिजनेस करते हो, बिजनेस चलेगा, फर्स्ट क्लास चलेगा, बिजनेस चलेगा, बिजनेस से और 100 करोड़ रुपए आपने कमा लिए। ये 100 करोड़ रुपए तो दिवालन के, इसमें तो आप दान पुण्य नहीं कर सकते, कुछ भी अच्छा काम नहीं कर सकते, लेकिन और जो 100 करोड़ रुपए आपके, उससे आप दान पुण्य कर सकते हो, जम करके खूब दान पुण्य कर सकते हो, अच्छे अच्छे कर्म कर सकते हो, शुभ कर्म कर सकते हो। उन शुभ कर्मों के प्रताप से दिवालन का प्रभाव आपके जीवन में हानिकारक नहीं होगा, और दिवालन फिर आपको जब चाहोगे छोड़ करके चली भी जाएगी। तो वचन मांगते समय भी बड़ा सोच समझ के मांगना, और जिस समय दिवालन से वचन मांगो उस समय भी आपको अच्छी तरह से सतर्कता बरतनी है, और दिवालन को भेजने की भी पूरी तैयारी रखना, क्योंकि इनसे ज़्यादा काम लेना मुश्किल है। 1-2 काम ले लिया फिर तुरंत इनको विसर्जन कर दो, ज़्यादा चिपकाए रखने से मुश्किल हो जाएगी। इस प्रकार से साधना होती है दोस्तों। देशी दिवालन की साधना मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया साधना है, बहुत खतरनाक साधना है, और अच्छे लोगों के तो काम की है नहीं, पर जिनको अच्छे लोग भी जब मुसीबत में हो तो क्या करे, मरता क्या नहीं करता, तो कर सकता है आदमी, और अपने जीवन का एकदम से बेड़ा पार कर सकता है। दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आया आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।